कि ज़्यादातर किताबें उनमें एक नंबर ज़रूर होता है, क्या वाकई ऐसा कुछ है? क्योंकि चाहे वो 5 पॉइंट समन हो, वन नाइट एट द कॉल सेंटर, वन नंबर आ गया उसमें, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 2 स्टेट्स, रेवोल्यूशन 2020, हाफ गर्लफ्रेंड, वन इंडियन गर्ल, गर्ल इन रूम नंबर 105। ये नंबर वाला क्या मामला है? नंबर वाला मामला ये है जी कि मैं पहले इंजीनियर था और मतलब इंजीनियर हूँ मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी और एमबीए भी मैंने किया है, बैंक में मैंने काम किया है, वहाँ भी बहुत नंबर होते हैं। तो मैंने मतलब 15-20 साल पूरा नंबर्स ही नंबर्स थे मेरी दुनिया में वर्ड्स थे ही नहीं। तो वो हम्म, नंबरों की दुनिया से मैं आया हूँ, तो एक तरह हम्म, से आप कह सकते हैं कि वो मेरा ट्रेडमार्क है कि ये जो लेखक है, ये नंबर वाला लेखक है, इसको नंबर की दुनिया से आया हुआ लेखक है। तो एक तरह से वो ट्रेडमार्क बन गया है और अभी तो ट्रेडमार्क बन जाए तो फिर यू नो थोड़ा मेरे को लगता है कि चलो रीडर्स को भी अच्छा लगेगा कि इस बार क्या नंबर होगा या क्या। तो इट्स मेनली फ्रॉम देयर, दिस इज मेरी हेरिटेज है, ये मेरी लेगेसी है, ये मेरी क्या बोलते हैं हिंदी में उसका वर्ड, आई डोंट नो, परंपरा, विरासत, ट्रेडिशन, विरासत, आई डोंट नो, विरासत, विरासत। विरासत है, करेक्ट, दिस इज द विरासत। चलिए, यस। हिंदी इंग्लिश पे बात आई है तो इससे पहले कि मैं अगला सवाल करूं, जरा हिंदी और अंग्रेजी साहित्य पर आते हैं। देखिए, आपने खुद ही कहा कि आप ई साहित्य में आज शामिल हो रहे हैं, लेकिन आप साहित्य आज तक पर जरूर आते हैं। अंग्रेजी वाले जो कॉन्क्लेव्स होते हैं उसमें जाए या ना जाए, लेकिन क्या वाकई एक फर्क है? क्योंकि आपने दोनों ही, आपकी किताबें हिंदी में भी संस्करण होता है, वो भी बिकती हैं। क्या फर्क है अंग्रेजी साहित्य जगत में और हिंदी साहित्य जगत में आपकी नजर में? सो दोनों ही आई थिंक दोनों को ही ज्यादा रीडर्स चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि एक बहुत कमाल का कर रहा है, एक कम कमाल का कर रहा है। आई वुड से मतलब जबकि मेरी किताबें तो काफी बिकती है, फिर भी मेरे को लगता है कि और लोग हमारी देश में किताबें पढ़ सकते हैं और वो मुश्किल हो रही है क्योंकि इतनी इजी हो गई है एंटरटेनमेंट, फोन पे वीडियो देखना, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, कुछ भी आप देख लो, आप 1 घंटा आराम से टाइम पास हो जाता है, तो कौन रीडिंग करेगा। लेकिन फिर भी लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि इसमें सर खपाई है, इसमें कोई आपका नॉलेज नहीं बढ़ रहा है, आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, तो किताबों की तरफ वापसी भी एक बढ़ रही है, वो भी है। हम्म, हम्म, इंग्लिश की जो इंडस्ट्री है थोड़ी ज्यादा डेवलप्ड है, थोड़ी ज्यादा बदली है। अ, अभी भी अंग्रेजी में प्रॉब्लम है और स्पेशली जब मैं अंग्रेजी के कई लेखकों और पब्लिशर्स को देखता हूँ, उनमें बहुत स्नॉबरी है, आई डोंट नो उसका हिंदी एग्जैक्ट वर्ड क्या होगा, पर एक घमंड, घमंड है घमंड, या गुरूर। एक हाँ गुरूर है कि हम ऐसे लेखक हैं, हम ऐसे बड़ी हाई, हम जनता के लिए नहीं लिखते या हम लोगों से बेहतर है, एंड आई थिंक उसका नुकसान भी हुआ है। लेकिन फिर भी कुछ सालों में शायद मेरी बुक किताबों की वजह से और मेरे जैसे कुछ लेखकों की वजह से वो बदला भी है। हिंदी में भी गुरूर है, हिंदी साहित्य में गुरूर है, हिंदी पिक्चरों में गुरूर नहीं है, हिंदी म्यूजिक में गुरूर नहीं है, लेकिन हिंदी साहित्य में भी बहुत गुरूर है और उस वजह से यूथ ने हिंदी की किताबें पढ़ना कम कर दिया है बहुत। कैसा और गुरूर? उससे काफी इंडस्ट्री को, पब्लिशिंग इंडस्ट्री जो हिंदी की है उसको बहुत मुश्किल हुई है। आप सोचिए कि हिंदी कैसा की गुरूर? पिक्चर के लिए लाइन में लगना कूल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर पीवीआर के बाहर लाइन में खड़े हैं, अच्छे अच्छे स्कूल के, कॉलेज के लोग आपको हिंदी की पिक्चर की लाइन में खड़े मिलेंगे। हिंदी के गाने सुनने के लिए आपको रेडियो पे चैनल सुनेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे, सब चालू है, यू नो। लेकिन हिंदी की किताब पढ़ना कूल नहीं मानते, हिंदी की किताब को मानते कि अरे यार ये क्या पढ़ रहा है। मैं आपको एक सच की कहानी बताता हूँ, एक रीडर ने मुझे बताई ये बात कि चेतन, मैं ना आपकी 5 पॉइंट समझ मैं घर पे हिंदी वाली ही रखी हुई है, मैं घर पे हिंदी वाली पढ़ता हूँ, लेकिन जब कॉलेज जाता हूँ तो इंग्लिश की लेके जाता ब- हूँ। तो मेरे इस को बड़ी हैरानगी हुई कि ये क्या हो रहा है। उसने कहा सेम किताब है सर, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ चेतन भगत, मैं बता रहा हूँ अपने कॉलेज में मैं चेतन भगत पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश वाली ले जाता था उनके आगे। बट तो मुझे लगा यही, ये हाँ, नहीं हाँ, होना चाहिए। चेतन, यही हर मेरा अगला भाषा सवाल भी सुंदर था है, आपसे। इसमें क्या है। चेतन, यही मेरा अगला सवाल भी था कि देखिए, चेतन भगत तो एक ब्रांड बन गए और वो अंग्रेजी किताबों से बड़े, और चेतन भगत को पढ़ना थोड़ा स्टाइलिश हो गया यूथ में। लेकिन आप ऐसे देखें तो हिंदी फिल्मों के लिए इतना क्रेज है, गानों के लिए इतना क्रेज है, लेकिन जब हिंदी साहित्य की किताबें पढ़ने की बात होती है तो बिक्री नहीं होती उतनी। ये एक सच्चाई है। तो आपके लिए तो ईजी है लगभग, क्योंकि आप तो चेतन भगत हैं, आप तो अंग्रेजी किताबें लिखने हम वाले हैं। इसका क्या आगे का रास्ता दिखता है? लेकिन मैं भी जब मैम मैंने भी जब अंग्रेजी की किताबें लिखनी शुरू की थी, इंग्लिश की किताबें भी नहीं लिखती थी, हम्म, क्योंकि ये गुरूर वाला सिस्टम चालू था। इतनी कठिन अंग्रेजी थी कि आप 2 पेज पढ़ोगे और आप सो जाओगे। अब उसको ये कहते हैं कि बहुत अच्छी अंग्रेजी है,
ये है, ये ऐसे दिखना चाहिए सबको। और हम्म मैंने कहा कि यार अगर जनता को समझ नहीं नहीं बुकर प्राइज मिलना चाहिए, नहीं नहीं ये किताबें तो बाहर अच्छी लगनी हुई लोगों को, यूके के लोगों को, हम गोरों के लिए किताबें लिख रहे हैं, हम्म जबकि इतने सारे यहाँ पे बैठे हैं हम ब्राउन कलर वाले, आई डोंट नो। सो आई मीन यू नो, जब गोरा ताली बजाता है या ब्राउन आदमी ताली बजाता है, आवाज तो सेम ही आती है ना। तो हम्म मैंने इंग्लिश में भी हमेशा कोशिश की कि ये गुरूर और ये एलिटिज्म वाले क्लब में मैं ना जाऊं, और हम्म मैं जनता की तरफ जाऊं, और मैंने इंग्लिश में जितना हो सकता था मैंने किया। ऐसे ही हम्म हिंदी में चाहिए, लेकिन हम्म हिंदी में भी बहुत है ये साहित्य अकादमी और ये वो, ये सोचते हैं सब अपने आप को रविंद्रनाथ टैगोर सोचते हैं, प्रेमचंद सोचते हैं। I'm सॉरी, मतलब मैं ब्लंट हो रहा हूँ, लेकिन अगर आप जैसे प्लेटफॉर्म्स पे ये बातें नहीं होंगी तो फिर शायद लोगों तक पहुंचेंगी ही नहीं। हम्म तो ये जरूरी है, हिंदी पब्लिशिंग इंडस्ट्री अपने पाँव पे कुल्हाड़ी ना मारे और बदले। हिंदी फिल्में भी बदली थी ना, 80s में अगर आप याद करें तो एकदम थर्ड रेट फिल्में बनती थी, लोग हम्म देखना जाना बंद कर दिया था, मध्यम वर्ग अपर हम्म क्लास ने थिएटर्स में जाना बंद कर दिया। फिर उसके बाद हम आपके हैं कौन और ये सब 2-3 पिक्चरें आई जिन्होंने बिल्कुल बदला और परसेप्शन बदल दिया हिंदी पिक्चरों का। आज बिलियनर्स भी जाते हैं, हम्म बड़े से बड़े आदमी आपको हिंदी पिक्चर देखते हुए मिलेगा, लेकिन पहले नहीं था। तो ऐसे साहित्य, हिंदी साहित्य में उल्टा है, वहाँ इतना एलिटिज्म है, वो ऐसी हिंदी में किताबें लिख रहे हैं जिससे यूथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। हम्म अब आप यूथ को, और फिर आप यूथ नहीं कनेक्ट करता तो आप यूथ को डांटते हो कि तुम क्या अश्लील लिटरेचर पढ़ते रहते हो, तुम क्या पढ़ते रहते हो, तुम तो चेतन भगत पढ़ते हो, चेतन भगत राइटर ही नहीं है। तो उसका होता ये है नतीजा कि कई यूथ बोलते हैं अरे यार ये किताबों वाले पागल लोग हैं, चुपचाप जाके टिकटॉक पे वीडियो देखो, और वो चले जाता है रीडर, और फिर कभी लौट के नहीं आता, वो पिक्चर देखता है ये वो। बड़ी मुश्किल से मैं उन्हें किताबों की तरफ खींच के लाता हूँ और आपसे कहता हूँ अरे ये तो ऐसी है। तो ये गुरूर, ये हमें बदलना पड़ेगा। और हम्म ये इंग्लिश में मैंने जितना बदलने की कोशिश की थी मैंने करा है। हाँ हिंदी में भी लाइक आई सेड, मेरी किताबें ठीक बिकती हैं हिंदी में और काफी उनकी बिक्री होती है, और इंडियन लैंग्वेजेस में भी होती है, लेकिन जितनी होनी चाहिए उससे कम है, बिकॉज अभी भी इंग्लिश की ज्यादा दिखती है, विच इज हम्म शॉकिंग इन आवर कंट्री जहाँ हम्म इतनी हिंदी बोलने वाले इतने लोग हैं। इंग्लिश हम्म से तो कहीं ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी का टीवी चैनल तो कहीं ज्यादा देखते हैं न्यूज का हम्म इंग्लिश से। तो हम्म किताबें क्यों? बिकॉज वो किताबों को एक परसेप्शन किया हुआ है हम्म कि ये बोर है, ये ये मतलब हमारे पास की ना है।